आपको माइक दे, कुछ नहीं देर आप बात करें, इन सबको समझाएं। बाबा जी वाशरूम जाते हो तो मैं बाबा जी नहीं यार, मैं 100 बार आप लोगों को क्लियर करता हूँ, मुझे डॉक्टर बाबा भी अब ना कर, तो अड़ी मेहरबानी ये बाबा ना कहा करें, मैं डॉक्टर साहब हूँ। बाबा बेटा एक ही होता है, सदियों में कोई एक आता है, आपको नहीं पता। बाबा जी हैं, मुझे डॉक्टर साहब कह लिया करें आप, ठीक है, या शायद बाजी जेदा कहती हैं, ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ही ठीक है, ठीक है, क्योंकि शायदा बाजी को जो इसके बदले में भुगतना पड़ता है मेरे से, वो आपको नहीं पता, ठीक है। वो शायदा बाजी को माइक दें, नहीं देना। हाँ आपको प्यार करना चाहिए, ये करना चाहिए। आप हमने देखे हम कितना प्यार करते हैं। इन्हें पता है कि मेरा बाबा जी नाल की ताल्लुक सी नहीं बच्चे, मैंने नहीं सुना। उन्होंने क्या है कि उनके हाथ में ना पकड़ाए ना, पास हाँ चोरी रखा करें, ठीक है बेटा। अभी मैंने कहा है कि बेहतरीन जहाद जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना है, ठीक है। उन्होंने 4 फोन आ गए ने कि बाजी सानू प्यार कर। मैं मिस आप जाए वापस आए। आपने नहीं कभी तो फायजा जी बड़ी देर बाद आएंगे, फायजा जी को फायजा जी आप बाबा जी की बात सुना दें या आप कंडक्ट पकड़ लेती हैं फायजा बाजी को। मैं बाबा जी के बारे में क्या कहूँ, और हम प्यार ही करते हैं उनको। यही है, सिर्फ तो नहीं आ रहा कुछ। बात करूं बाबा जी की तो इतनी बातें हैं, बाबा जी की इतनी बातें हैं, मेरे जहन में इस वक्त तो नहीं आ रही क्या करूं। उस दिन का मुझे आ गया, वो मैंने सुना था कि इस तरह लोग बातें करते हैं कि काकियां बाबा जी की तुरबत पे हक करती थी, ये करती, तो मैंने बताया कि ये कितना मुश्किल था, ये बाबा जी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। मुझे जनाब अगले दिन फ़ोन आ गए, वॉइस मैसेज आ गए, फ़ोन आ गए कि आप हमें देखें, हमसे सीखें प्यार कैसे करने। मैं बहुत आला, ठीक। तो बाबा जी क्या थे, ज़बरदस्त थे जो भी थे। अब कोई बात हो ना तो फिर बात से बात आ जाती है ज़हन में, तो इस वक्त तो मेरे ज़हन में नहीं कुछ आ रहा। एक दफ़ा मुझे याद आई एक बात, ये उस ज़माने में ना ये जादू का बड़ा ज़ोर हुआ था। ये अखबार में दे तो मैं पकड़ लेती हूँ, खैर अखबार में बहुत आता था, एड्स आते थे कि ये फ़लाने बंदे के पास आए तो महबूब कदमों में, तो फ़लाना तो ढिमकना, इस तरह के ना। तो मैं बाबा जी को ना बता रही कि बाबा जी इस तरह ये आ रहे हैं, तो आजकल बड़ा ही आम हुआ है। कहते हैं हाँ बेटे बाबे इसका कुछ करते हैं। तो एक दिन ना हमारे घर काफ़ी सारे लोग आ गए। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये कौन लोग हैं। बाबा जी के साथ बाबा जी आके बैठे तो वो लोग आ गए। तो बाबा जी ने शायद को कहा ज़रा काकी को बुलाना। मैं अंदर गई तो बाबा जी कहते हैं मैंने सोचा कि मैं ना तुम्हारे मेहमानों से तुम्हारा तारुफ़ कराऊं, तो आपने बताएं ज़रा बेटे बाबे कि आपको क्या शिकायत है,
आप मुझे उस दिन कह रही थी कि आजकल एड्स बड़े आते हैं। मैं शुरू हो गई, मेरा काम ही था ना मुझे पता ये कौन है तो ये कौन है तो ये, मैं तो शुरू ही हो गई। मैं कहा बाबा जी मेरा तो बस चले ना, तो मैं तो इनको उल्टा लटका दूँ, तो ये कर दूँ तो वो कर दूँ, तो ये लोगों के घर ख़राब हो रहे हैं। तो ये जिससे काफ़ी टाइम गुजर गया इस तरह मुझे बोलते बालते। तो बाबा जी कहते हैं बेटे बाबे अब मेरा ख्याल है बस ठीक है इतना, तो ऐसे करो लंगर लगा दो। मैं कहा जी ठीक है। मैं उठी और जाके खाना गर्म किया तो खाना लगाया। वो लोग आ गए सारे खाना खाने के लिए। मैंने बताया कि बाजी लंगर लग गए, खाना खाने आ गए। तो बाद में जिस वक्त मैं कावा लेके अंदर आई ना, तो मुझे नहीं, जिस वक्त वो लोग जाने लगे तो मुझे पता चला ये फ़लाने अखबार का एडिटर है, तो ये ढिमकना है, तो ये हाँ है। मैं तो इनके बारे में कह रही थी, अरे बाबा जी आपने क्या किए। तो आगे से हंसने लगे ना, वो बड़ी मज़े की उनकी हंसी होती थी, ऐसे अपनी दाढ़ी को खुजाते थे, बड़ा मज़े का ना वो उनका एक स्माइल होता था। तो कहते हैं बेटे बाबे इनको भी पता लगना चाहिए ना। और उनमें से एक थे, वो मुझे अब याद नहीं है कौन से अखबार के थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में ना ये फसाद पड़ा हुआ है, तो इस तरह मेरे पता नहीं क्या बच्चों की परेशानियाँ और ये और वो, और ये ही तावीज़ धागे वाले जो हैं इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो बाबा जी तो इस तरह किया करते थे। तो ये इस तरह की कहानी है हमारी। तो बाबा जी के साथ ताल्लुक़ ही और था, तो अब तो बातें ही और हैं। तो अभी मैं ये सोचती हूँ, मैं फ़ायज़ा से बात करी थी, अभी तो हमने बाबा जी को देखा हुआ है, बाबा जी के साथ टाइम गुजारा हुआ है, बाबा जी के साथ रहे हुए हैं, बाबा जी के साथ बाबा जी के घर गए हुए हैं, सारा कुछ किया हुआ है। तो हमारे सामने इतना उल्ट पुल्ट इन्होंने कर दिया, तो हमारे बाद तो पता नहीं क्या होएगा, पता नहीं ये कहानियों को कैसे मोड़ेंगे और क्या क्या करेंगे, इसमें कितने रंग भरेंगे। जो सही रंग है वो तो अब बहुत ही कम नज़र आता है, और जो कोई बोल दे तो उसको सबक पढ़ाने वाले आ जाते हैं कि आपने ऐसे नहीं बोला तो आपको ऐसे बोलना है, तो आपने ये नहीं किया तो आपको ये करना है। तो यही कुछ हो रहा है, समझ से बाहर है सारा कुछ। मैंने गलत बिल्कुल नहीं कहा था। मैं उस दिन बहुत दुखी हुई थी जब मैं आई थी, उससे पहले भी मैं गई थी, तो उस दिन तो मैं रोती हुई आई थी, 8 दिन पहले गई थी। तो बाबा जी ने तो इतनी पाबंदियाँ नहीं अपने आप को डाली थी, और ना किसी को डालने दी थी। तो अब इतनी पाबंदियों में जिस वक्त मुझे लगा मेरा बाप इतनी पाबंदियों में, तो मुझे तो दुख भी हुआ, रोना भी आया। बाबा जी के पास जाते थे तो एहसास होता था कि जैसे अपने माँ बाप में से किसी के पास आके बैठ गए हैं। मुझे तो एहसास होता था कि मैं अपनी दादी के पास बैठी हुई हूँ। इसी तरह ही हम उनके साथ लाड प्यार करते थे। तो अब पता नहीं ये क्या हो गया। और जिन्होंने मुझे फ़ोन शोन किए हैं, उन जाहिर है वो ये भी प्रोग्राम देखेंगे, तो फिर अब देखो कल क्या होता है। तो पहले मेरे फैमिली वाले बोलते थे, अब खैर से बाकी लोग बोलते हैं, तो मैं तो ना ही बोलना तो बेहतर है ना। हाँ जी, हाँ जी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो 25 साल से है, आज कोई नहीं है, 25 साल से है। बाबा जी पढ़ते थे, बादे मुखालिफ से ना घबराए शाहीन, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने। शाहिदा आंटी के लिए एक शेर है, बादे मुखालिफ से ना घबराए शाहीन, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो बाबा जी अक्सर हमें ये सुनाते थे कि परेशान ना हो, लोग जो कहते हैं कहने दो, सुनो सबकी, करो वो जो दिल करता। ठीक है, ये मोहब्बत कॉमन है, लेकिन मोहब्बत करनी बहुत मुश्किल हो गई है। यानी ये, हाँ यही बात है ना कि जहाँ पे प्यार करो वहाँ पे एंड कर देते हैं ना। आपको ना जिंदा ही फौत करने की कोशिश करते हैं कि मत करो,
ऐसे ही है। बाबा जी तो कहते थे दिन रात, मतलब बाबा जी का लिखा हुआ है काकियों वाली सरकार, तो मुझे हैरत होती है कि बख्तियार काकी और काकियाँ, मतलब बाबा जी के पास मोस्टली पूरी ज़िंदगी काकियाँ आती रही हैं, काके भी आते थे, ऐसी बात नहीं है। काके और काकियाँ अल्लाह ताला की दोनों बेहतरीन तख्लीक हैं जो अल्लाह ने बनाई है। तो ज़िंदगी लेकिन दुखी होती हैं काकियाँ, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो काकियों से नहीं मिलते, फ़कीर होते हैं, औलिया होते हैं, बेहतरीन किस्म के लोग, मतलब मिलते रहे, लेकिन हमें ज़िंदगी में बाबा जी मिले, और एक वाहिद ऐसे बुज़ुर्ग थे जो काकियों को बहुत प्यार किया उन्होंने। तो उनके मज़ार पे अगर लिखा हुआ है काकियों वाली सरकार, तो काकियाँ ही क्यों दूर दूर रहें, और वो तो हमें अपने करीब ही रखते थे। ठीक है ना, दिल में तो है, लेकिन एक बस है ना, हर बंदे की अपनी एक थिंकिंग स्टाइल होता है। बस वो अब आप बातें जैसे मर्जी कर लें दिल को तसल्ली देने के लिए। हाँ हाँ, सही है। नहीं, कोई डिसहार्ट नहीं है, इंशाल्लाह सारे ही बाबा जी के खूबसूरत से, ये सारा जो है ना खूबसूरत रंग उन्हीं के हैं, ये सारी तस्बीह के दाने हैं, और तस्बीह जब इकट्ठी होती है तो वो प्यारे लगते हैं। हाँ, ऐसा ही है, खूबसूरत लोग हैं, और बाबा जी ने हीरे जवाहरात मोती खूबसूरत तरीन लोग अपने इर्द गिर्द इकट्ठे किए हुए थे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, किसी को भी नहीं पता होता। इनको माइक दे दो, बहुत अच्छा बोल रही है वो। ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही है। नहीं तू उसको देना हो इन्हीं सुनिया गला। इनके पीछे लोग जैसे हमारे हम दो तो सही ना, नहीं आप दो, आपको कहा जैसे काकियों के साथ एक ताल्लुक था, ये कितना प्यार हो बाबा जी का है भी काकियों वाली सरकार मैं याद ज़हन में कुछ आए ना वाक़या है तो बहुत कुछ ना सुनाने के लिए। आजकल माइक बंद कर दो ना, पहले सोच लो क्या बात करनी है। स्टार्ट नहीं डर रही। एक दफ़ा बाबू जी आए हमारी तरफ, तो उस बाबू जी के आने से ना पहले कोई रॉन्ग कॉल आई हुई थी, तो वो कोई बंदा तंग कर रहा था, 2-3 उसके फ़ोन आए, तो मैंने रिसीवर उठा के ना साइड पे रख दिया। तो अब लाइट गई हुई थी, तो अब बाबू जी बाहर, तो हमें पता कैसे चले कि बाबू जी हैं।
और ये फ़ोन भी पता नहीं, मोबाइल उस ज़माने में बहुत कम थे, था सही मेरे पास, लेकिन पता नहीं क्या बात थी, तो एकदम मेरे दिल को कुछ हुआ। मैंने वो रिसीवर उठा के ना वापस उस पर रखा, क्रेडल पे, तो साथ ही ना फ़ोन आ गया। तो बाबा जी कहते हैं ज़ालिमो दरवाज़ा खोलो, मैं बाबा बाहर खड़े। तो बाबा जी और डॉक्टर जावेद ना ये दोनों थे, तो हम फटाफट हम भागे, हमने दरवाज़ा खोला। तो बाबा जी कहते हैं कमाल हो गया। मैं कि बाबा जी आपके आने से पहले ना कोई फ़ोन गलत आ रहा था, तो वो तंग कर रहा था लड़का, तो मैंने ना हटा दिया था। मतलब इतनी ज़्यादा बातें हैं बाबा जी की कि क्या बताऊँ। एक दफ़ा आए तो गश्त करते हुए आए, दोपहर का टाइम था, तो बड़ी सख्त गर्मी थी, तो आके ना तो हमारे ड्राइंग रूम में ना वैसे ही लेट के नीचे, मुझे घबराहट शुरू हो गई। मैं अंदर गई, तकिया शकिया लेके आई, मैं बाबा जी इस तरह लेटे। कहते हैं बेटे बाबे तुम चुप कर जाओ, तुम मुझे बाबे को लेटने दो, बाबा ड्यूटी दे के आया। बाबा जी जैसा कोई नहीं हो सकता, यकीन करो। बाबा जी इतने ज़बरदस्त थे, इतना प्यार थे, इतना लोगों के लिए करते थे। और जब वो गश्त पे जाते थे वो पानी का एक कतरा भी नहीं पीते थे। हमारे घर में एक होते थे इफ्तिखार भाई, शायद की भतीजी के हस्बैंड, तो वो बाबा जी की ना बड़ी ड्यूटी दिया करते थे वो भी। तो एक दफ़ा ना वो बाबा जी को मिले, बाबा जी गश्त पे निकले, तो इफ्तिखार भाई ने बाबा जी को देखा, तो इफ्तिखार भाई ना बाबा जी के पीछे पीछे पानी की बोतल लेके, बड़ी गर्मी थी, ये इसी तरह का ही मेरे ख्याल में मौसम होगा हब्स का, या गर्मियाँ थी, बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ थी, और बाबा जी चलते जा रहे हैं पैदल, और इफ्तिखार भाई कह रहे हैं बाबा जी पानी पी लो। वो बाबा जी थोड़ा जिन्हें एक घुट पानी दा पी लो। बाबा जी कहते हैं बेटे बाबे, बाबा ड्यूटी पे है, बाबा गश्त पे है, बाबा जब अपनी ड्यूटी दे देगा फिर बाबा पानी पिएगा। तो बाबा जी की तो ये आजकल के लोग रीस कर ही नहीं सकते, और वो बड़े बड़े दावे करते फिरते हैं, तो जहर लगते हैं मुझे सारे के सारे। सच्ची बात जो है, जिसको मर्जी बुरी लगे, जिसको मर्जी अच्छी लगे, मैंने तो कह दी है सच्ची बात। मेरे से मुनाफकत नहीं होती, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ मुझे ना ये दिया करो तो ना मैं बोला करूँ। मैं घर में भी इसी तरह होती हूँ ख़राब, और मैं बाज नहीं आती कहने से, तो मैं क्या करूँ। तो बाबा जी की ज़िंदगी में भी आपका यही एक्शन? यही होता था ना, वो जो अभी बताया तो है, वो जो अखबार वाले आए हुए थे, अब मुझे तो पता ही नहीं वो कौन कौन थे, पता नहीं डॉक्टर जावेद को याद है कि नहीं। तो जो बाबा जी ने मेरे से उनकी धुलाई कराई, और उसके बाद जिस वक्त अच्छी खासी हो गई, बाद में जब मुझे पता चला कि ये लोग वो है, तो मैंने कहा और इन्होंने खाना कि मैं खाते, यकीन कर, मैं तो यही सोचती रह गई। एटिया कला सुनन दे बाद, मैं सच्ची बता रही हूँ। मेरे मियाँ साहब कहते हैं कि थोड़ा हाथ हौला रखा कर। मैंने कहा बाबा जी तो आराम से आंखें बंद करके बैठे में, और इन्होंने मुझे चाबी दे दी और मैं शुरू हो गई। तो मैं तो इसी तरह थी बाबा जी के सामने भी। मैं, इमरान और कामी, हमारी बहुत आपस में लगती थी। ये दोनों बदतमीज़ आ जाते थे ना, बाबा जी के दोनों पाँव पकड़ लेते थे, तो मैं इनकी शक्ल देखती रहती थी, ये क्या बात हुई, अभी तो तुम लोग आए हो वहाँ से और अभी फिर तुम बाबा जी को पकड़ के बैठ गए हो। तो बड़ा ज़बरदस्त वो ज़माना था, वो बड़ा ही आला वक़्त था। वो ऐसे था जैसे हमारा बचपन आ गया। हमारे जो है ना, मेरी दादी मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरी दादी वापस आ गई हैं, जो मुझे बाबा जी के रूप में मिलती थी। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं कुछ भी तुम लोगों को बताऊं कि ये जब मैं ये सारी बातें सुनती हूँ ना, तो यकीन करो मुझे हज़म नहीं होती हैं, मैं सच्ची कह रही हूँ। कोई प्यार करके ना, प्यार करके बताए कि किस तरह प्यार करना है। प्यार करना कोई आसान नहीं है, ये जो इतने बड़े बड़े हम दावे करते हैं ना। यकीन करो मैं बाबा जी के सामने कहा करती थी, कोई आता था ना तो ये होता था कि जी प्यार करना है, आपने सबको माफ़ करना है और प्यार करना है। तो मैं कहा करती थी उनको, भाग जाओ यहाँ से, 2.5-3 घंटे का वजीफ़ा कर लेना एक टांग पे खड़े होके, और ये प्यार शायद नहीं होना, क्योंकि मेरे से नहीं होता था और मुझे रोज़ सबक मिलता था प्यार का। वो बिल्कुल शुरू का ज़माना था। तो बाबा जी कहते थे, और प्यार की कंडीशन बाबा जी ने ये रखी थी कि इस तरह प्यार करना है, तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा पक्का दुश्मन है, और तुमने उसको इस तरह प्यार करना है जिस तरह अपनी औलाद को करते हैं। और क्या उसे कहते हैं, और उस तरह उसके लिए दुआ मांगनी है, इस तरह जैसे अपनी औलाद के लिए मांगनी है। वो कौन करेगा, बहुत मुश्किल है। मैं तो, मेरे बच्चे ना मेरी बात माने तो मुझे उन पर गुस्सा चढ़ जाते, तो मैं क्या करूँ आगे। तो मैं कहती थी बाबा जी इनको जाने दे, इनसे नहीं होना।
तो मुझे कहते थे तुम तो काकी भगा दोगी सबको, क्योंकि मैं यही कुछ करती थी। और फिर जिन्होंने किया है और जिन्होंने बाबा जी की बात मानी है उनको फिर मैंने ज़बरदस्त तरीके से ठीक होते भी देखे। बेहतरीन वो लोग, बहुत अगलों की तकलीफ़ें भी कटी हैं। और वो जो था ना बाबा जी का, बाबा जी हर जगह लेके जाते थे। और बाबा जी ये नहीं कहते थे कि ये एलीट क्लास है तो ये गरीब है तो ये फलाना है, नहीं, हर जगह ऐसे मिक्स करके बैठते थे। उन कोई वहाँ नहीं था। अब तो लोग कहते हैं हम एलीट क्लास में काम करें, हम फलानी जगह काम करें, हम ढिमकनी जगह, कमाल ही हुई पई है। बाबा जी का तो जिक्र मैं कितने लोगों के मुंह से सुनती नहीं हूँ। बातें कर रहे होते हैं बाबा जी की, नाम नहीं लेते कि ये बाबे का पैगाम है। तो मुझे कभी कभी उस पर भी गुस्सा आता है। तो मैं तो बच्चे इसी तरह की हूँ, तो इसने मुझे खाम में शुरू करा दिया। तो अब आप लोग करो बात मेरे से। आज इतनी बातें ठीक है, फिर करूँगी कभी। ये ले। बस मैं तो गुस्सा में बहुत चिड़े आए, तो इस वास्ते एडी ठीक है आज। नहीं, मुझे सारी रात बिठाई रखते हैं, ठीक है। हम शायद नहीं की सर माइक दो ना, उसे मेरे तक आवाज़ नहीं आती सर। इस तरह सर मैं उच्चा सुन माइक। हाँ जी, जन्नत दा जिक्र कीता जी कि उत्थे जाइए ते कोई बेगम खलोती होवे। जनरल दा मैं कहा उस जन्नत दा फायदा की सर? जन्नत ही नहीं गल हुई सर, हाँ मैदाने हशर दी। मैदाने हशर जदों कबरां चों निकल के अजे मैशर जिथों जाओगे, हाँ जी, कहंदे ने मैदाने अरफात ही होना जी। अरे उधर जाओ ते अगे जे बेगम साहबा ही हिसाब लैन खड़े हो। अच्छा, हिसाब लेने खलो जान जे मतलब अल्लाह ताला दा की पता है कि किस रूप च वो कहंदे ना, मैं बंदिया सरकार दी हदीस कुछ ही शायद कि अल्लाह बंदे नूं कहेगा कि यार मैं तेरे घर खाना खान, तू मैनू खाना नहीं खवाया, जिहड़ा बिन बुलाया मेहमान सी मैं, ठीक है, तू मेरी तिमारदारी करन नहीं आया, मैं हमसाया तेरा सा, मैं बीमार सा। हाँ हाँ। तो अब पता नहीं अल्लाह ताला उस दिन बंदे ने समझे कि शायद इधर तख्त लगा हुआ है, अल्लाह को अल्लाह की तरफ भागे जाना है, नेचुरली रूहों ने उधर को जाना है। आगे से अगर हर बंदे को वहाँ अपनी बीवी का चेहरा नजर आए आगे, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? सर सर इन्ना डरा क्यों रहे हो डॉक्टर साहब? खुद आदम अगे जा ताड़ी मेहरबानी। वो आप तो डॉक्टर साहब कर दिया ने की कर देखें, आप कहते हैं कि मैं शादा के बगैर नहीं रह सकता, शादा मेरी जान है, जिंद है। ये दुनिया की हद तक तो ठीक है ना डॉक्टर साहब, आखिरत की गल सर देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर माशाल्लाह आपको उधर आगे भी आपकी मिसेज जो हैं वो रिसीव करे वहाँ पे, मतलब आगे अर्श पे वो ही नजर आए। देखिए हमारी मिराज तो बीवी से शुरू हो गई, बीवी पे खत्म होनी है ना सर। दुनिया की हद तक तो ठीक है ये गल, मैं तो अगे सर ताड़ी मेहरबानी सर। कुछ एक हाइपोथेटिकल बात हो रही है एहतियातन कि जिस तरह सरकार ने जिक्र किया कि बीवी के बारे में पहला सवाल है, बीवी से जो फेल हो गया, फंस गया, शुरू में ही बीवी ने कह दिया इसने मेरे पे इतने जुल्म किए हैं, इसकी नेकियां जरा इधर मेरे वाले करें, बाकियों को देने को तो बचना ही कुछ नहीं। आपको पता है कि इधर नहीं आप बीवी का पूरा कर सकते, उधर तो वैसे ही डंडा अगले के हाथ में होगा। सर तारिक जमील साहब का एक थोड़े के आपको पता है मजमे में बैठे कि जी ये आपसे पहला सवाल वहाँ क्या किया जाएगा, अल्लाह ताला आपसे क्या सवाल करेंगे। तो मजमे यकीनन कईयां ने कोई गल की होगी, वो साढ़े तक तो आवाज़ नहीं आई। तो तारिक जमील साहब फरमाते हैं कि सबसे पहले सवाल आपसे ये किया जाएगा कि आपने बीवी के साथ क्या सलूक किया। लो जी वो दिन अज के दिन लत्तां कंबदी फिरदियां ने, तो उन्होंने कदम बैठे हैं डॉक्टर साहब कि माफ़ी तराफी इत्थे कर लईए। तारिक जमील साहब ने सरकार की हदीस ही बताई ना, ठीक है सर। पहले असी तो सुनिया सी कि पहले पूछे जी तुसीं नमाज पढ़ियां कि नहीं पढ़ियां, अल्लाह ताड़ा केड़ा है। नहीं, ये वो कब्र में आपसे पूछा जाएगा कि आपका रब कौन है। अच्छा जी, आपका रसूल कौन है, आप कौन है, ठीक है। ये सुनी है बातें मैंने, ठीक है। लेकिन ये सरकार की हदीस है कि आखिर में जब वो गशी के आलम में थोड़ी देर के लिए होश में आए तो उन्होंने कहा यार बीवियों का ध्यान, काकियों का ध्यान, यानी काकियों का पहला सवाल होना है। पेपर तो आउट कर दिया उन्होंने, कंपलसरी क्वेश्चन तो बता दिया उन्होंने। जी जी ठीक है।
मैं उसको वैसे एक, अगर आप उसे विजुलाइज करें, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने असल रूप अपना तो जन्नत में जाके जन्नतियों का ही वो हक है ना कि अल्लाह की असल चेहरा देखेंगे, अल्लाह का असल मतलब अल्लाह के जो भी शान है उसकी, उसकी मर्जी है, जो जलवा अफरोज होगा या दीदार कराएगा, जो भी उसका है। लेकिन उससे पहले जो हिसाब किताब हो रहा है, अल्लाह मियाँ ने कोई पर्दे शर्दे में तो रह रहे ना अभी, दोस्तियों को तो नहीं ना उसने जलवा अपना दिखाना या कुछ। बिल्कुल सही। ये पता नहीं, मुझे यही समझ आई है, अगर उन्हें भी दिखा देना तो कोई बात नहीं, फिर तो अल्लाह ही हो। लेकिन अब अल्लाह ताला ने अब अपने आप को अगर कैमोफ्लाज करना है, इधर भी तो वो इधर भी कहीं छुपे ही हुए हैं ना, पता नहीं चलता, पता नहीं किस रूप में। तो वहां अगर अल्लाह मियाँ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं कि जिस जिसका हमने हिसाब देना है वही उधर आगे खड़े हो, मतलब बीवी की शक्ल में आगे जनाब अर्श पे, या वो जो भी वो सीट लगी होगी, या कह लें कि जज साहब की कुर्सी लगी होगी, जो भी है, उस पर अब हर बंदे को नजर अपनी बीवी आए, ठीक है, कहने को एक ही चेहरा होगा लेकिन हर एक को अपनी अपनी बीवी की तरह का नजर आ रहा होगा। अल्लाह मियाँ तो मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। तो मेरा तो ख्याल ये है कि जिस स्पीड से बंदा भागा जा रहा होगा, मेरा ख्याल है उससे ट्रिपल स्पीड पे वापस जाएगा। चल बेगम घर चलिए, डॉक्टर साहब ने काजे बका छड़ी गल। नहीं, बेगम जो है वो तो उसे बड़ा हौसला हो गया है कि अच्छा? कम से कम उसे कुर्सी तो लभेगी। वाह, ठीक है। और इसलिए कहा है कि बीवियों को हिसाब देना पड़ जाना है, इसलिए इधर ही दे दिया करें, बना के रखे ना, डडैं होते। सर होते बाबा जी बहुत कुछ कह गए सन, ते होते वैसे ही असी ताबेदारी कर लेती है सर। देखिए ना, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मैं तो आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ। तारिक जमील साहब ने यही बात समझाई है। एग्जैक्टली जी। किसी के पास नई बात है नहीं, बातें तो पुरानी है, लेकिन इंसान मानता नहीं है, अमल नहीं करता। और बाबा जी ने तो सर डॉक्टर साहब इसकी जो काकियों के बारे में जिस तरह बाबा जी का मिशन था, वो तो कभी मैंने तो सुना नहीं किसी से, इतनी उनसे पहले की बात कर रहा हूँ कि मैंने इस तरह की सुनी थी। जो इज़्ज़त उन्होंने दी है इनको, और जो इनका वक़्त लोगों को समझाई है, खावदों को या लोगों को, कि वाकई उसके बाद तो बहुत ज़बरदस्त चेंज है। देखें ना, मजलूम तबका तो ख़वातीन में ज़्यादा है। हाँ जी, यकीनन। फिर ज़ाहिरी बात है, मर्द को अल्लाह ने फजीलत दी है, खामन को फजीलत दी है, वो डोमिनेटिंग रोल में होता है मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द केसेस में। जी ठीक कह रहे हैं आप। जब आपको कोई भी सीट या कोई ताकत दे दी जाती है, चांसेस हैं कि आपसे ज़्यादती हो जाए, हो जाती है। सही कह रहे हैं। उसमें अगर आपको खौफ खुदा रहे, एहसास खुदा, खौफ की जगह एहसास करने, अल्लाह की हया रहे कि यार ये सीट भी कुछ नहीं है, ये अल्लाह की दी हुई है। अल्लाह ने अगर मुझे फजीलत दे दी है, मैं खामद बन गया हूँ, मैं कमा के ला रहा हूँ 4 पैसे, मेरे थ्रू अगर आ रहे हैं, तो यार ये तो बस अल्लाह ने मुझे चलो दे दी है तो 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन अल्लाह वापस भी ले सकता है। ठीक कह रहे हैं। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे। और ये ना हो किसी बीवी का ज़िंदगी में मैं मोहताज हो जाऊँ, खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी, कोई एक्सीडेंट हो जाए कि मैं 4 रुपये पे पड़ जाऊँ, बिजनेस मेरा ठप्प हो जाए, और ये बेचारी बाहर कहीं नौकरी करके 4 पैसे कमा के भी मुझे ला के खिलाए, और मर्द वाली ड्यूटी भी करे, औरत वाली, और मैं इसका चेहरा देखता रहूँ। और कई मर्द हज़रात को यहाँ मैंने इस हालत में देखा भी है कईयों को। ठीक है, कि वो खुदा न खास्ता कोई ऐसा बीमारी या ऐसी इल्लत आ गई कि वो फिर बिल्कुल मजबूर हो गए, और उसी बीवी ने बड़ी वफाशारी से वो निभाया, रोल डबल निभाया। और कई लोगों को मैंने इस चीज़ का एतराफ़ करते, वो रोते हैं कि मैं अपनी बीवी का देन नहीं दे सकता, मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैंने तो उसके साथ ऐसे सलूक किया, वैसे सलूक किया, लेकिन इस शेर की बच्ची ने मेरे साथ जो है ना ऐसी जगह खड़ी रही है, मुझे छोड़ के चली जाए तो क्या है, या मेरे से बदतमीज़ी करे, या रोज़ाना जताए, या बेईमानी भी कर ले, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन इसने मुझे हक अदा कर दिया। इस्लाम में, मुसलमानों में मैंने तो ज़्यादा ऐसे लोग देखे हैं। ठीक है। हमारा मुआशरा जो तबाह हुआ है ना, वो कुरान करीम हो, दुरूद पाक हो, कुछ भी हो, हम सिर्फ उसको एक ज़ाहरी तस्बीह या मंतर की तरह पढ़ते रहते हैं जी। और हमारा उस पर अमल नहीं होता। मैंने जो अभी बात की है करबला की है, जो मैं ये कह रहा हूँ, मेरी समझ में जो आई है
जी। वो थ्रू आउट जिक्र इलाही था जो मौला मदीना से चले मक्का, उनका वही हज था। इन लोगों के नज़दीक वो काबे से निकल आए जी ये हज नहीं, गए ये नहीं, वो थ्रू आउट अल्लाह का ही तवाफ़ कर रहे थे, वो अल्लाह के लिए ही तो खड़े थे, ठीक है। लेकिन उस वक़्त वो एक खानकाही अंदाज में, खाने काबे के अंदर नहीं, इकबाल के अंदर ना, निकल कर खानका से अदा कर रस्म शबीरी, आज उधर नहीं हो रहा था, रब तो उधर था, करबला में खड़ा होना बात थी, उस रब की गवाही देने की बात थी कि यार तुम लोगों को खुदा खौफी नहीं है, तुम भूल गए हो, तुम क्या कवानीन बना रहे हो, तुम जुल्मों के साथ क्या कर रहे हो, तुम गरीबों के साथ क्या कर रहे हो, तुम फिर दुनिया में बादशाहत और फिरौनियत का दौर दौरा कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें भूल गया कि अल्लाह है। वो जालिम बादशाहों को, जालिम हुक्मरानों को हक याद दिलाना, कलमाए हक उनके सामने कहना, इस अंजाम से बेनियाज होके वो उनकी जान माल औलाद को नुकसान देंगे, और उन्होंने दिया। लेकिन उस अल्लाह की खातिर हक पे डट जाना। सही। मैं तो कह रहा हूँ कि सर मेरे में तो ये ज़र्फ नहीं है, ठीक। मैंने ज़िंदगी में चंद टाइम कभी पागलपन में जवानी में कोई 1-2 बार स्टैंड लिया भी, तो मुझे तो हर जगह से यही सुनने को मिला कि यार तेरा दिमाग ख़राब है, तुम्हें क्या मसला है, या फलां के साथ अक्तलफी हो रही थी, तेरे से तो नहीं हो रही थी। ये अप्रोच हमारे अंदर आ गई है, जिसकी वजह से आज दूसरी कौमें हमें आराम से टारगेट करके मार रही हैं। हम कहते हैं कोई नहीं, गजा वालों के साथ हो रही है, हमारे साथ नहीं हो रही। ओहो अच्छा, अब ईरान वालों के साथ हो रही है, कोई बात नहीं। पहले इराक वालों के साथ हुई है, कोई बात नहीं। यमन वालों के साथ हुई है ना, हमारे साथ नहीं। शाम वालों के साथ हुई है ना, हमारे साथ। ओहो लबनान में हुआ है ना, अफगानिस्तान में हुआ है ना, यही हो रहा है ना। और उल्टा एक दूसरे को हम काफिर भी कही जा रहे हैं, एक दूसरे के ईमानों पे भी हमें मसले हैं, मसलकों पे मसले हैं, इबादतों के मसले हैं, ठीक है। और क्या मैं कहूँ, नहीं बात हमारे मसले ये कि हमारे अंदर वो चीज़, वो खौफ खुदा जो है, वो एहसास खुदा, ये सारी दलीलें एक साइड पे रखें। हमारा तो कहानी ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू होती है, तो इसी की बुनियाद, इसी की दलील, इसी की बुनियाद, इसकी गवाही मौला हुसैन ने अपने अमल से बता दी कि मैं अल्लाह के सिवा नहीं मानता यार किसी को मैं, ठीक है, ठीक है। वो अमाम जो है उसका सर उस अल्लाह के आगे झुक सकता है, किसी और के आगे नहीं झुक सकता। वो अमामत इसलिए उस घर की है, वो 11 के 11 इमाम, बागे बार में भी इमाम उनके, ये जो भी है वो उन्हीं की तरफ है। वो देखिए, वो एक दिन में तो नस्ल तैयार नहीं हुई। मैंने सारों का जिक्र, जितना थोड़ा बहुत मेरी जुबान में, जितनी मेरी बात जानता हूँ मैं, कोई ज़ाकिर भी नहीं हूँ, कोई आलिम नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, और जो थोड़ा बहुत पढ़ा सुना और जो मेरे अल्लाह ने मुझे जिस एंगल से दिखाया वो मैं बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा ये अतमी बात है, यहाँ शायद मौला हुसैन की या अहले बैत की जिक्र करने वाले बहुत बड़े लोग बैठे हों और उनके ज़र्फ़ हैं कि वो खामोश रहे हों या कह रहे हों कि चलो इस तरह का कंजर भी बात कर रहा है तो चलो अच्छी बात है, हमारे मौला की बात हो रही है। लेकिन आशिक है ना सारे। मैं इसलिए कहता था कि मैं नहीं कहता मैं उनकी शान बयान कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है, मैं कर ही नहीं सकता, मेरी औकात नहीं है। तो मुझे क्या पहचान होगी, एक कहता ना कि एक दिया किसी सूरज को, सूरज की तारीफें क्या करेगा, ये एक जुगनू जो है वो सूरज के बारे में क्या दलीलें देगा, सूरज को दलील की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बल्कि सूरज को मनवाने के लिए दलील देना खुद एक गुस्ताखी है, क्योंकि आप किसी अंधे के साथ फिर सर फटोल कर रहे हैं कि भाई ये सूरज है, तो ये खुद सूरज की शान में गुस्ताखी है, ठीक है ना। वो जिन्हें अल्लाह ने बुलंदियां दे दी उन्हें कोई और क्या बुलंदी देगा। सही कहते हैं, वो तुइज़्ज़ु मन तशाओ, वो तुज़िल्लु मन तशाओ, ये है जिन्हें अल्लाह इज्जत दे। ये दुनिया में तो कई बार आपने देखा लोगों ने चीटिंग करके मैच जीत लिया, वर्ल्ड कप जीत लिया, रोज लड़ाई आई होती है, या इलेक्शन जीत लिया कोई चीटिंग करके, या कहीं पे बादशाह के ऊपर कब्जा कर लिया, किसी को मार के, किसी नौकर ने, किसी प्लान ने, हजारों तरीके हैं। ये थोड़ी है कि वो अल्लाह दे रहा है उन्हें, एक रहमानियत का रास्ता है, एक शैतानियत का रास्ता है, टारगेट दोनों रास्तों से मिल जाता है, ठीक है ना। ठीक, वो रहमानियत का रास्ता बड़े सब्र वाला रास्ता है, ठीक, और वो ब्लाइंड खेलने वाला रास्ता है, वो बिन देखे अल्लाह को, और आपकी तरफ से ये भी कोई गारंटी नहीं है। देखे ना, वहां तो बकरा आ गया, यहाँ तो नहीं कोई बकरा आ रहा, ठीक है। तो जिन्होंने फजूल बकवास करनी है वो तो कह सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं, जी शिकस्त हो गई, ये हो गया, वो हो गया, जी, ठीक है। ये पाकिस्तान में, मतलब मैं तो इन हिस्ट्री की डिटेल्स में जाता ही नहीं हूँ। पाकिस्तान में आज से 17 साल पहले बीबी बेनज़ीर दिन दहाड़े
गोली लगती है, हाँ जी। बॉम्ब ब्लास्ट होता है, दुनिया का मीडिया वहाँ पे है, सैटेलाइट चैनल्स हैं, ये गूगल जो है आपके घर के पानी की टैंकी भी दिखा रहा होता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है ना जी। बिल्कुल सही है। तो आज आप दुनिया के किस जगह पे कितने किलोमीटर नीचे उसने बॉम्ब छुपाए हुए हैं, आप वहां जाके मिसाइल मार के वहां तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, लेकिन बेनजीर के कातिल तक नहीं पहुंच रहे आप। उनके मियाँ साहब खुद सदर रहे हैं 2 बार। मतलब पाकिस्तान में इससे बड़ा और कौन सा होता है। बेटा माशाल्लाह उनका शी जवान है, जितना चौड़ा होके वो चलता है, मतलब बड़ी बात है। लेकिन हमारे गांव में होता तो हमने तो ताने मार देना सके, जा मां दे कातल ते फड़ पहले, हमारा आमना बै। पंजाबियों का तो ये हाल है। तो उसके बावजूद उन बेचारों ने, बाप बेटे ने स्कॉटलैंड यार्ड ले आए, यूएनओ कमीशन ले आए, दुनिया की बेस्ट पुलिस, पूरी दुनिया की दिमाग, लेकिन इतने मॉडर्न दौर में पता नहीं चला कि बीबी की असल क्या कहानी बनी। गोली घुसी किधर से, निकली किधर से, एंट्री एग्जिट वो नहीं डिसाइड हो रहा। हाँ जी। तो 1400 साल पहले तो बहुत ही अच्छा मीडिया था और बहुत ही अच्छे हुक्मरान थे, और हिस्ट्री लिखने वाले भी माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, और बहुत अच्छा लिखा गया होगा जिस पे हम और आप लड़ी जा रहे हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान का मुतालिया, पाकिस्तान हर 3 साल बाद बदल जाता है। पिछले हुक्मरान के जो घोड़े होते हैं वो सेब खाते हैं, अगले हुक्मरान के बेटे भी घास खाते हैं। ठीक है, फिर वो चला जाता तो पता चलता है कि वो तो सूअर खाते थे, और जो नए साहब आए हैं वो तो रोजे ही रखते हैं। फिर जब वो जाते हैं तो पता चलता है कि वो तो रोजाखोर नहीं है, वो तो माँ भी बेच गया। ठीक है, पूरी दुनिया वैसे यही कहती है कि चंद रुपयों की खातिर माँ बेच देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये बात है। क्यों कहते हैं? वो बच्चा जो मेरे से पूछ रहा था कि जी इंडिया तरक्की, मैं क्या यार ना नजर लानी चाहिए, अल्लाह उन्होंने और भाई तरक्की दो, खैर से उनको अल्लाह के निज़ाम पे इंसाफ से चलने की तौफीक दे, ना किसी के गलत काम में वो भी पंगे लें, ना किसी की बुराई करें तरक्कियाँ। ठीक है, वो जी वो शुभमान गिल वेखो जी, मैं फिर मुझे देखना पड़ा मैच, थोड़ा सा मैंने देखा कि यार केड़ा बैट्समैन आ गया। वो जी देखो साडा बाबर आजम भी इंजी मारदा सी, लेकिन ਉਹਦੇ कोई ਵੱਜਦੀ नहीं। शुभमान गिल ने 269 मारे। मैं पूरा देखा तो उन्होंने भी एक कोई स्मिथ आया, उन्हें भी उल्लू के पट्ठे ने 192 मारे, मतलब उन्हें मारे भी कोई 180 गेंदा थे। तो बहरहाल जो भी बात में साढ़े बच्चे तरसी जा रहे, वो तो मुसलमान नहीं है। मैं कहा पुत्र असल मसला असी भी शायद है नहीं है, तुसी हुण क्रिकेट च भी तुहाडे फरिश्ते मदद करन आ के, मतलब हद हो गई है। इन्होंने करना की है, क्रिकेट मैच भी फरिश्ते खेडन आ के, शुभमान गिल दियां भी लत्तां फाड़ लैन। ठीक है, सिराज उधर क्यों खेड रहा जी, अपनी मंजी थले डांग नहीं फेरनी। ठीक है, वो बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, मेरी समझ गया तुहाडी गल। जी ते तुहाडी बेगम जी अगे बैठी हुई ते फिर सर ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਨਾਈ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਦੀ। ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਸਰ, ਤੂੰ ਸੋਚਦੇ ਰਹੀਦਾ ਜੇ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। मेरी भी बेगम उत्थे ही अगे बैठी होगी, इधर आना बच्चे, तू बड़ी काकियां रखी हुई थी तुमने, मैं उनमें नहीं था तो मैं मुझ में नहीं था। किस अल्लाह की तलाश थी? अल्लाह एक ही है हर जगह। ठीक है, उनमें कोई ज्यादा गर्मजोशी से मिलते थे, मैं कहाँ था? तुमने मुझे तलाशा, क्यों इतना तलाशा जब मैं मिल गया था? खुदाया देखो ना, ये किथू किथू साहब देंगे। हिसाब देना पे तो सब ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਰ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੰਮ। मेरा तो ज़ाती यही ख्याल है कि मैं तो अल्लाह ਨੂੰ किन्नी दफ़ा गया कि वो गालिब साहब ने जो किया मैं उन्होंने एग्री करना। ਉਹ ਕੀ ਜੀ? गालिब चाचा गालिब जो है ना, वो एक अजीब गुंडा बदमाश जिया फकीर होया। वो कहता है कि फरिश्तों के लिखे पे पकड़े जाएंगे नाहक। कहते हैं फरिश्ते लिखते पे ने जिहड़े, इन्हां दे उत्ते साडी पकड़ हो जाएगी। आदमी हमारा भी कोई दमे तहरीर मौजूद था। कहते ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪਾਕਿस्तान थोड़ा हैगा।
कि ਐਵੇਂ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਡਿਵੀਗੋ ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਟੁੰਨ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ जियो फेंसिंग हर जगह तो नहीं ना चलनी हाँ ये भी गल सही सर बिल्कुल सही बहुत मेहरबानी सर तो ये गालिब साहब ने उदू गल की थी वो कहने फरिश्तों के लिखे पे पकड़े जाएंगे नाहक आदमी हमारा कोई दमे तहरीर मौजूद भी था सादी जी बेचारे की दलील है अल्लाह मियां ने कि या अल्लाह कोई साड़ा बंदा है सी उत्थे लेकिन जे अगे बेगम हुई तो उन्हें कहना कि बच्चे मेरा बंदा बंदे इधर जरा बात कर तू उधर बताता तो था कि मैं इसका बंदा हूं ये मेरी बुड्ढी है लेकिन तुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मैं इतनी बुड्ढी हूं कि सबसे बुड्ढी रूह हूं उत्थे बीवियां सारियां ने कहना हमारी उम्र बहुत ज्यादा है उत्थे ना सब ने कहना साड़ी उम्र हाँ पता लगा है कौन है मैं ये इधर जो उम्र नहीं बताती है भी छुपाती है ना अपने आप बुड्ढी सर फिर तुसी जन्नत से खाम खा बड़ी जा रहे हो ये जन्नत से बहुत पहले की कहानी है सर ये कब्र से निकलते साथ कब्र से निकलते साथ थाने पेश होना है वहां आगे SHO साहब बैठे होंगे ठीक है स्टेशन हाउस ऑफिसर ठीक है कई तरीके ना समझा रहा था मैं और उत्थे हिसाब सिफारिश की नहीं कराओगे इन्हां दी अम्मी दी कि अपनी अम्मी दी मेरा मकसद बाबा जी नहीं होंगे सर होते आखिर बाबा जी अपनी बेगम अगे पेश हुए ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ 9ਵੀਂ ਮੁਹर्रम ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਦੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋ जी वो तो अल्लाह ताला ने ये भी पर्दा है ना अच्छा मैंने तो कहा कि मेरी बेगम तो यही कहना है कि जब अल्लाह था ही एक और तुम्हें मैं मिल गया था तुमने मुझे पहचाना नहीं तुम मुझे जगह जगह ढूंढते रहे ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਮੈਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕਬਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆਣੀ यही सोच के पेश कितने होना है बाप रे बाप अगली मंजिल तो बड़ी मुश्किल होगी डॉक्टर जी बहुत मुश्किल है सर ये जहाँ पे हिसाब देने की बात आती है ना तो उससे कम ख़राब है आज 9ਵੀਂ ਮੁਹर्रम है ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਇਹ क्या हो रहा है जी वो क्या हो रहा है ਇਹ ਮਸੀਤੋਂ ਦੌੜੇ ਨੇ ਮਜਲਸਾਂ 'ਚੋਂ ਦੌੜੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਦੌੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਏ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ तो ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਫਾ ਜਿੰਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆ ਪੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ भाई शायदा ने कोई आप लोगों को कोई बात ऐसी बताई जो आप लोगों के काम आएगी बाबा जी की कोई बात बता रही थी कुछ नहीं बताया तुम लोग निकलवा नहीं सके उनसे फ़ायज़ा बाजी की मुझे थोड़ी सी आवाज़ अंदर आई है लेकिन मुझे ये दूसरी साइड से कोई बोल रहा था वो मुझे समझ नहीं आ रही थी जब मैं बाहर निकला फिर मुझे पता चल गया मैं क्या ठीक है उधर माइक नहीं था खैर